लास्ट टाइम 3 लाख से ओवैसी जी जीते थे, इस बार 1 लाख से हार जाएंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की जनता CAA के ऐसे काले कानून के खिलाफ वोट देकर तमाम पार्टीज को, बीजेपी को, दीगर पार्टियों को शिकस्त देगी, हराएगी। अब हम ये रिजल्ट के दिन ही आपको दिखा देंगे। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। ओवैसी जी पार्लियामेंट से निकलते हुए हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए एक दूसरे को आदाब भी कहेंगे और नमस्कार भी खेलेंगे। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे। हम बड़ी बुलडोजर। 2024 के चुनाव में हैदराबाद हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि 40 साल बाद यहां ओवैसी फैमिली को सबसे बड़ा चैलेंज मिलता दिख रहा है। और चैलेंज मिल रहा है बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर माधवी लता से, जो हैदराबाद लोकसभा सीट का 4 दशक का इतिहास बदलने का दावा कर रही हैं, जो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि हाई कॉन्फिडेंट है। एक तरफ से जीत कर बाहर निकलेंगे। पोलिंग का एक दिन नाविका जी, मई 13 तारीख, अगर सच्ची में इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले धर्मबद्ध इलेक्शन होना चाहते हैं तो उनको एक ही काम करना है, उस दिन रिगिंग करने से रोकना है। उस एक दिन देश में सच्चाई को प्रकट करना है। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है, वहीं माधवी लता की छवि कट्टर हिंदुत्व वाले फेस की है। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 5वीं बार सांसद बनने के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बड़े आत्मविश्वास के साथ ओवैसी को हराने की हुंकार भर रही हैं। फिलहाल बीजेपी ने हैदराबाद में चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ओवैसी अपनी 5वीं बार जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे और इसी बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवार फायर ब्रांड नेता माधवी लता को हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने के लिए उतारा है। और इसके बाद ओवैसी को भी लगने लगा है कि अपनी जो मजलिस की पतंग है वो कट सकती है हैदराबाद से, तो उनकी राजनीति में थोड़ी बदलाव दिख रही है और उनके स्टेटमेंट्स में भी बदलाव दिख रही है। हैदराबाद के इस अभेद्य किले की चाबी पिछले 40 साल से ओवैसी परिवार के पास ही रही है। दशकों से यहां न देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का आधिपत्य है और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का। यहां 10 बार से सिर्फ एक ही पार्टी यानी मजलिस का उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लगातार जीतता रहा है। दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने मैदान में टिक नहीं पाया, लेकिन इस बार तस्वीर बदली दिखाई दे रही है और ओवैसी के लय, सुर और ताल भी बिगड़े नजर आ रहे हैं। हैदराबाद की आवाम ने हमेशा से यूनाइटेड तरीके से, मुत्तहदा तौर पर मजलिस को कामयाब किया है और इंशाल्लाह अब की बार मजलिस को कामयाब करेंगे। ओवैसी ये दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हैदराबाद लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है। इस लोकसभा सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है और ओवैसी परिवार हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करता रहा है। पर राजनीति में नई माधवी लता ओवैसी फैमिली के 40 साल पुराने इस गढ़ में चुनौती देने उतरी हैं, इस दावे के साथ कि वो ओवैसी को मात देंगी। लास्ट टाइम 3 लाख से ओवैसी जी जीते थे, इस बार 1 लाख से हार जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको? मैं इतिहास बनाने आई हूं स्मिता जी, बनाकर ही रहूंगी। There's no other way। हैदराबाद सीट पर कमल खिलाने और ओवैसी को शिकस्त देने का दावा कर रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का कॉन्फिडेंस इतना हाई क्यों है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की मोर्चाबंदी ने सिर्फ ओवैसी को ही तारे नहीं दिखा दिए हैं, बल्कि कांग्रेस भी खबरदार है। इसलिए अंदर खाने से ओवैसी को सियासी मदद पहुंचाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। हैदराबाद में ओवैसी लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि करीब 60% मुस्लिम वोटरों वाली इस सीट पर अगर मुस्लिम वोट बैंक बटा तो फायदा बीजेपी को हो सकता है। लिहाजा ओवैसी ने अपना मजहबी टेप फिर से ऑन कर दिया है।
तो जवाब में माधवी लता भी बेहद आक्रामक हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। जब असदुद्दीन जी ने रामचंद्र जी और रामचंद्र के माता जी के ऊपर कमेंट किया था तो वह बहरा होकर कमेंट करे थे। क्या समस्या है वो कि हम चुप बैठेंगे? जब बतकम्मा के ऊपर जब उसने कमेंट किया था, क्यों कमेंट किया उसने? आज इतना भड़क रहे हैं हम असदुद्दीन के ऊपर कमेंट करें, लेकिन वो हमारे रामचंद्र के ऊपर कमेंट करे। वो याद नहीं है जो भाइयों दोनों मिलकर कमेंट करें। अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। हम इस्लाम पे कमेंट नहीं कर रहे, हम असदुद्दीन के बारे में कमेंट कर रहे हैं हम लोग। सियासी मैदान में भले ही माधवी लता नई प्लेयर हैं, लेकिन ओवैसी और कांग्रेस के गेम प्लान से अच्छी तरह वाकिफ है और वो ये साबित करने पर तुली हुई हैं कि वो फ्लावर नहीं फायर हैं। अगर तुम पूरे इस्लाम को मानते हो, सही मानो। औरंगजेब के फतवे आलमगिरी पकड़ के मत बात करो, ये सब मेरे साथ समझ में है ना? यही इस्लाम भी कहता है। आक्रामक प्रचार, हिंदुत्व पर जोर और महिला वोटर्स पर फोकस। अपने इसी तल्ख तेवर को लेकर माधवी लता हैदराबाद के सियासी मैदान में जबरदस्त तरीके से छाई हुई है। इसके साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और केंद्र की उपलब्धियों के भरोसे मैदान में। माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। हैदराबाद के साथ ही पूरे तेलंगाना में माधवी लता के अंदाज की चर्चा है, लेकिन हैदराबाद ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तौर पर मिलेंगे। ऐसे में माधवी लता खुद को इस सीट पर कितना और कैसे कनेक्ट कर पा रही हैं, ये जानने के लिए नव भारत की टीम हैदराबाद लोकसभा सीट के ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वोटर्स के मन में क्या है, वो किसे हैदराबाद की कमान सौंपेगा, हैदराबाद का सियासी समीकरण क्या है, ये जानने की कोशिश की। अभी जो माधवी लता ठहरे ना, उसके साथ ही साथ उन्होंने सब काम करता है, सब लोग को ना देख लेता कि बोलते हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नो कम्युनिटी। सो कौन सा भी कम्युनिटी को नहीं देख रहे, सबको मिलके उन्हें चल रहे। सो जो पब्लिक क्या बोल रहा बोले तो सब उसको जीतने के लिए सब प्रयत्न करना। माधवी लता 100% जीत रहे हैं। उसके वजह से हर हिंदू, मुस्लिम महिला और क्रिश्चियन महिला सब मिलके माधवी लता जिताने के वास्ते हम प्रयत्न कर रहे हैं। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी कमल खिलाएगी, कई सियासी पंडित भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह ये बताई जा रही है। माधवी लता हैदराबाद की रहने वाली हैं और वहां 20 साल से समाज सेवा कर रही हैं। खास बात यह है कि सेवा उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान देखकर नहीं की। हैदराबाद लोकसभा में कुल 48% महिला वोटर हैं और वो निर्णायक वोटर हैं। मुस्लिम महिलाओं के बीच भी माधवी लता ने बहुत काम किया है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ वो मुस्लिम महिलाओं की आवाज बन चुकी हैं। लता का कहना है कि वो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी के काम करेंगी। अगर असदुद्दीन जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में वोट मांग रहे तो इसका मतलब है कि यहाँ के लड़की को वो बार बार शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की से व्यापार करना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की को दुबई भेजना चाहते हैं, दुबई भेजना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है। यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलाने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, औरत के लिए ठहरेंगे। 3 तलाक के मुद्दे पर माधवी लता पहले ही मुस्लिम महिला वोटर्स में काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ से हैदराबाद से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में आता है तो हैदराबाद में ओवैसी की पतंग कट सकती है। लेकिन यहाँ बीआरएस के बाद अब कांग्रेस भी एआईएमआईएम पर सॉफ्ट नजर आ रही है।
इंडिया अलायंस के नेता, कई सारे नेता, रेवंत रेड्डी चाहे राहुल गांधी हो, ये सारे नेता ओवैसी को बीजेपी के बी टीम बताते आ रहे हैं। पिछले इलेक्शंस में भी उन्होंने अटैक किया था ओवैसी के खिलाफ, और अभी बीजेपी ओवैसी को लेकर कह रहा है कि इंडिया अलायंस के स्लीपर सेल है। तो अभी ये जो रीसेंट चेंजेस हुए हैदराबाद पॉलिटिक्स में, उसके बाद ये एमआईएम के, ओवैसी के और इंडिया अलायंस के बीच में बढ़ती नजदीकियां भी दिख रहे हैं, और ये जाहिर करते हैं कि ओवैसी और एमआईएम पार्टी दोनों भी हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर चिंतित है और कॉन्फिडेंट नहीं है। हैदराबाद सीट पर कांग्रेस की तरफ प्रत्याशी का ऐलान नहीं होने से अब फ्रेंडली फाइट या फिर कमजोर कैंडिडेट के आसार बढ़ गए हैं। लिहाजा कांग्रेस के इस स्टैंड को लेकर सियासी हलकों में पर्दे के पीछे एमआईएम और कांग्रेस के बीच डील की चर्चा हो रही है, और ओवैसी सफाई देते फिर रहे हैं। बड़ी मजाक खेज बात है कि कभी हम बी टीम हो जाते तो कभी उन्हें बोलते हैं, ये बोलते। तो ऐसा लगता है कि ये लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, मगर हमारे पास क्लैरिटी है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात पर कामिल यकीन करके हम इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के दाव से फंसे ओबीसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। विधानसभा में मजलिस का इनडायरेक्ट सपोर्ट पाकर रेवंत रेड्डी सरकार को बचाए रखना चाहती है। साथ ही कांग्रेस की ये भी कोशिश है कि बीजेपी को फायदा न मिले। ऐसा पहली बार हो रहा है जब असदुद्दीन ओवैसी अपने ही गढ़ में संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। ओवैसी के लिए मुसीबत यह है कि हैदराबाद उनका गढ़ तो है, लेकिन पिछले 5 सालों में हैदराबाद में उनका वोट शेयर गिरा है। 2019 में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी एमआईएम का वोट शेयर 59% था। पिछले साल के विधानसभा चुनाव में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम का वोट शेयर 43% हो गया। वहीं पिछले एक दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 2014 में केवल 7% वोट शेयर से 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 15% हो गया। ओवैसी साहब जीत के क्या करे? आज तक एक डेवलपमेंट नहीं किया है। जो मोरी ऐसा है, रोड़ा वैसी चाहिए, ट्यूबलाइट वैसी चाहिए, कोई भी बंदा बोल रहे हैं ओवैसी काली, बैठ के उन्होंने काली, उनके एमआईएम से नाम पे हमारे को यकीन है कि पहले से ज्यादा अक्सरियत पे असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर जीतेंगे। दूसरे कैंडिडेट्स को आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, उससे हमारे को कोई सरोकारी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम जीती है और इंशाल्लाह जीतते रहेंगी और ज्यादा अक्सरियत से जीतेगी। अभी तो यहाँ होल सिटी में रोड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, वाटर का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। आजाद साहब 25 साल तक कर रहे, तो कोई भी अभी तो दूसरे को चांस देना अच्छा है। कोई भी पार्टी रहने दो, उसको जो दूसरों को चांस देना अच्छा है। एक टाइम दूसरों को चांस दिए तो डेवलपमेंट कुछ भी होता बोल के हमारा ख्याल है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कारनामा है, कोई जमात नहीं कर सकती, सिवाय इलेक्शन के मूवमेंट में आते हैं वो लोग, सिर्फ वोटों के लिए भटकाने की कोशिश करते हैं। मगर हैदराबाद की जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी को पसंद नहीं करते। माधवी लता ओवैसी पर न सिर्फ सीधा हमला बोल रही हैं, बल्कि हैदराबाद के मुद्दों और समस्याओं को उठाकर वो ओवैसी से सवाल भी पूछ रही हैं। इन्हीं में से एक सवाल फर्जी वोटर्स का है कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे। उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रहे जीएचएमसी? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं जीएचएमसी वालों से काम करना है ना। जैसे जैसे हैदराबाद में वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, ओवैसी और माधवी लता में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में तेलंगाना में सभी 17 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को ओवैसी अपना पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन मजलिस की पतंग को पूरे इंडिया में उड़ाने का सपना देखने वाले ओवैसी अब अपने गढ़ में ही संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। हैदराबाद में फंसे ओवैसी को तेलंगाना छोड़ते नहीं बन रहा है। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में
असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बेहद कम नजर आ रही है। वैसे भी नई संभावनाएं तलाशने के चक्कर में कहीं पुरानी विरासत हाथ से न फिसल जाए। वैसे भी अभी तक उत्तर प्रदेश की आबोहवा असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आई है। यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 95 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, खूब पसीना भी बहाया था, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। वैसे एआईएमआईएम मुखिया अपनी युवावस्था में एक तेज गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन अब 54 साल की उम्र में उन्हें सियासी लाभ हासिल करने के लिए अपनी पॉलिटिकल लाइन एंड लेंथ पर अधिक ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि हैदराबाद की सियासी पिच पर लड़ाई अब इस कदर फंस चुकी है कि शायद हैदराबाद का दशकों पुराना राजनीतिक इतिहास बदल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।